यहाँ पे माशाल्लाह बहुत कितनी भीड़ हो रही है, मगर मैं फिर भी कवर करने आया हूँ थोड़ा बहुत जो भी है। जैसे भी सब बीजेपी वाले भाजपा वाले सब माशाल्लाह यहाँ पर आए हुए आज, तो देखते हैं आज क्या निकलता है। खबर से पहले यमुना का काम शुरू हुआ तो मोदी जी के पास प्लान है डेवलपमेंट वापस, और झाड़ू पूरा टेली लाइट चला रहा है। 2 बार से भोटवा ले देगा, आपका मुआ नहीं किया, खाली टेली लाइट चला खाई देंगे, पानी देंगे, बढ़िया देंगे, यमुना काम करेंगे, खाली कसम खाता जा सब भाजपा वाले भी मेहनत में लगे हुए हैं और अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ के मतलब यहाँ पे कैसा जबरदस्त प्रोग्राम हो रहा है, दिल्ली वासी देख ले इसको भी देखो। और आज इस देश को, इस देश की राजधानी दिल्ली को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए संकल्पित है, और उस संकल्प में आप सब जो यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं, आपकी ऊर्जा, आपका समर्पण, आपका सेवा भाव और आपके उस निर्णय को हम नमन करते हैं, जिसकी वजह से आज हम सबको ये दिन देख रहे हैं। आज हम हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अच्छा काम हो जाएगा, बस 10 साल जो केजरीवाल साहब ने लोगों को बधाएंगे, उसका जवाब पक्का मिल जाएगा। देना चाहेंगे कि जब प्रधानमंत्री महोदय का मंच पर आगमन होगा, उसकी घोषणा भी की जाएगी, और उनके आगमन के बाद राष्ट्रगान होगा, और उस समय प्रधानमंत्री महोदय जब यहाँ मंच पर पधारेंगे तो हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। और उसके तुरंत बाद राष्ट्रगान होगा, इसलिए आप सब उस समय अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। और एक आवश्यक सूचना ये भी है कि शपथ ग्रहण के बाद जब वो प्रक्रिया सब भाजपा वाले देखो बहुत बढ़िया, समय भी आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे राष्ट्रगान के सम्मान। कहाँ निकलना है? बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। ये दिल्ली वासियों की और देशवासियों की विश्वास का, उनकी आशाओं, उनकी उम्मीदों का ये सैलाब है, जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। आप सबका वंदन। मैडम को खूब पढ़ रही है, सब गरिमा, इसमें हम सब अनुशासन के साथ पूरे उल्लास और खुशी के साथ शामिल हो और इसकी गरिमा को बढ़ाएं। इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। निवेदन आप सबसे ये जरूर है कि कभी पीछे तक जहाँ तक जिस रूप में बैठने की व्यवस्था की गई है, आप उसी रूप में बैठें। आप कहीं भी होंगे इस कार्यक्रम स्थल पर, बहुत सारी LED स्क्रीन लगी हुई है, जिस पर आप बहुत आराम से मंच पर होने वाली हर गतिविधि को, उन पलों का साक्षी बन सकते हैं जिसको देखने की आतुरता वर्षों से थी और आज वो साकार हो रही है। तो आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, निवेदन आप सभी से अपना स्थान ग्रहण करें। कमजोर नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में से भारत था पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के तमाम प्रयासों में, जिसमें सबका साथ रहा, सबके विकास की संकल्पना रही। तो जो जी मैंने कुछ कहेंगे आज देश की अर्थव्यवस्था आज भी कहना चाहेंगे आज होती थी, आज वो कब तक प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा? इकोनॉमी और बहुत शीघ्र तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है। तो आप ये अंदाजा खाने पीने का भी इंतजाम होगा फिर, किस संकल्प के साथ, किस विजन के साथ तो आगे बढ़ रहा है। ये मैडम है, क्या नाम है मैडम आपका? कमल जी। कमल जी। और इस संकल्प में दिल्ली की भाई लोग आए हुए, विशाल प्रतिष्ठित सम्मानित जनता, नागरिक, मतदाता सभी अपने निर्णय के साथ इसमें शामिल हो चुके हैं। आज
हम सबको बड़ा गर्व होता है इस बात पर कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण का कार्यक्रम इस देश में लागू किया, जिसका उद्देश्य देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाना, उनके जीवन में खुशहाली लाना था। और उसका परिणाम ये हुआ कि देश के 25 करोड़ से भी ज्यादा गरीबी रेखा को पार करते हुए आज एक सम्मानित जीवन और समृद्ध जीवन जीने की यात्रा पर आगे बढ़ रही है। कोविड महामारी के दौरान भारत सरकार ने जिन 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन देने की शुरुआत और पहल की थी, हर जगह देखो आज भी वो पहल इसलिए जारी है कि उन्हें अपने आप को अकेला न समझें। इसीलिए शहरी क्षेत्रों में हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हमारे दिल्ली शहर के जो ऑटो चलाने वाले भाई बहन, बहुत सारे हमारे साथी हैं, हमारे अन्नदाता हैं, इस देश में 4 स्तंभ जो प्रधानमंत्री महोदय जिसकी चर्चा करते हैं, हमारे इस देश के युवा, हमारे महिलाएं इस देश की, जिनके लिए माननीय प्रधानमंत्री मौका पता मिलता नहीं मिलता बनने का, वीडियो तो बन जाएगी। अरे इधर हेलो सर, हेलो 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 चेक, हेलो भारत माता की नाजीना, एक बार जोर से भारत माता की जय श्री राम। तो आइए भगवान शिव की स्तुति के साथ गले में लंबे लंबे सर्प शोभते हैं हार से, डमट 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 है डमरू नाद गूंजता, ये शिव की तांडवी कहे है शिव ललाट मध्य पावके किशोर चंद्रशेखर गति प्रतिक्षणम मम। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सब छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र मनाया। मैं दिखाता हूँ आपको कितनी प्यारी प्यारी मैडम बैठी है यहाँ पे, और देखो सब कितना दर्शन है, भीड़ भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इधर का भी पूरा मंदिर दिखाता हूँ। आनंद देखिए, सुंदर सा भजन बहुत प्रभु श्री राम आगे हैं और दिल्ली में भी रामराज आगे है। इसी के साथ तो आइए ये सुंदर सा भजन
बढ़िया है। परिवार का तो मैडम आज कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, आज कुछ कहना चाहेंगी? जी आज 27 वर्ष का वनवास पूरा हुआ है और मैं मातृशक्ति हूँ और हमारे बीच की एक महिला कार्यकर्ता दिल्ली की सीएम बन रही है। बहुत खुशी का दिन है। कमल का फूल ने पूरा बगीचा खिल गया। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। जय श्री राम। और आप लोग मेरठ से आ रखे हैं, बहुत स्वागत है। उत्तराखंड आप लोग आइए, बहुत स्वागत है। तो देखिए यहाँ पे सब माशाल्लाह अंदर जो आ रहे हैं सब जो अंदर लोग, ये देखिए तो सब हर इंसान अपने अपने धुन में है। सब खुशी का माहौल बनता जा रहा है। बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल सारा। सब लोग बैठे हुए प्रतिबिंबित कर रहा है। इस देश के उन सपनों को साकार होने की एक आकांक्षा को इंतजाम यहाँ पे, हर चीज का इंतजाम है यहाँ पे। विशाल जनसभा में जहाँ शपथ ग्रहण समारोह आरंभ होने वाला है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हम सबके बीच थोड़ी ही देर में होगा। एक निवेदन बार बार हम आपसे करेंगे कि प्रधानमंत्री महोदय का जब आगमन होगा उस समय हम सब खड़े होकर उनका स्वागत तो करेंगे और उसके तुरंत बाद राष्ट्रगान होगा। उस समय हम अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे और शपथ ग्रहण की कार्यवाही संपन्न होने के बाद भी राष्ट्रगान होगा जिसकी घोषणा की जाएगी मंच से और उस समय भी हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे। देवर सज्जनों, इस देश भर के करोड़ों ऐसी माताओं, बहनों, गरीबों, हमारे दिल्ली शहर के उन तमाम लाखों परिवारों की आशाओं की अभिव्यक्ति जो आज इस रूप में प्रतिफलित हो रही है, वो विकसित भारत के संकल्प की यात्रा में अब देश की राजधानी दिल्ली भी अपनी पूरी तत्परता से समर्पण के साथ शामिल हो रही है। और इसमें आप सभी का उल्लास, आप सभी की उमंग हम सब के अंदर ऊर्जा और भविष्य को लेकर आशाओं का संचार कर रही है। आज इस कार्यक्रम में बहुत सारे विशिष्ट अतिथि विभूतियां और आप सभी यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हो रहे हैं लगातार। आज दिल्ली की सम्मानित जनता का जो निर्णय नई सरकार के रूप में रूप ले रहा है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हम सबके बीच होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी प्रतिष्ठित माननीय मंत्रीगण की गरिमामयी उपस्थिति यहाँ इस अवसर पर होगी। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के अनेक राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, माननीय सांसद और विधायक बड़ी संख्या में यहाँ पर इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाने के लिए लगातार और अलग अलग क्षेत्रों की बहुत सारी इस अवसर पर, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली का कायाकल्प होने का समय आ चुका है और देश की राजधानी दिल्ली अपने देश की राजधानी दिल्ली के निर्माण में अपने आप को संकल्पित करें, समर्पित करें। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आप सभी ग्रहण करें। देखिए तो माशाल्लाह क्या नजारा दिख रहा है सब भाजपा वालों। भारत माता की जय श्री राम। आप महल गिल बिल्कुल अमिताभ बच्चन लगाए था। अमिताभ बच्चन लगाए आदिल खान जी का हार्दिक अभिनंदन तालियों के साथ। तो वो रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपसे ही देश की पहचान है, आपसे ही मोदी सरकार की शान है।
आगे बढ़े और देश का नाम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बच्चे भी आए हुए हैं, बाबा रामदेव भी आए हुए हैं, सब भी आए हुए हैं, अमिताभ बच्चन जी भी हैं, सब आए, सब माशाल्लाह धुरंधर लोग, ऊपर वाले की दुआ है। योगी साहब में मिलना है। महाराज जी राम राम। महाराज जी कहना चाहेंगे आज यूट्यूबरों के लिए? यूट्यूबर का भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, खूब यूट्यूब चलाओ और लोगों को बताओ कि भैया भारतीय जनता पार्टी कैसा काम कर रही है। देखो हमको जो है ना किसी के सिफारिश नहीं करना, जो अच्छा काम करे बिल्कुल उसके लिए अच्छा करो, बहुत बढ़िया बात। जो गलत काम करता है उसके लिए गलत करो। बिल्कुल 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 सही कहना है आप। आपके लिए यही संदेश है कि सच्चाई दिखाओ। बेशक भी ये सच्चाई और भाजपा काम करती है, भाजपा काम कर रहा है। देखो दिख रहा है पूरे देश में काम कर रही है, जयपुर दिल्ली में भी काम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। योगी भी जिंदाबाद। योगी जिंदाबाद ने भाई साहब बहुत बढ़िया बात कही है। आलम देखिए आप भीड़ का देख लिया, क्या आलम हो रहा है भीड़ का। भीड़ का आलम देखो, भीड़ का आलम। हर गेट में से भीड़ का आलम देखिए। मेरी सभी प्रबंधकों से निवेदन है कि पुलिस के साथ तालमेल करते हुए हम सभी कार्यकर्ता इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए आए हैं। जाकर बैठे तो सब ये हमारे जो भी वॉलंटियर्स हैं, सुबह से आए, हमारे सुबह साथी से हैं, लोग उनसे निवेदन है कि सभी हमारे आगंतुकों को, दर्शकों को उन्हें मार्गदर्शन दिखाएं, मार्ग दिखाएं और उन्हें उन दीर्घाओं की तरफ जहां कुर्सियां खाली हैं उस तरफ उन्हें भेजें जहां जाकर वो अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तो जितना शीघ्र हो सके, एक तो एंट्री गेट के पास जो पैसेज है साइड में कोई ना खड़ा हो, सभी लोग बीच में आकर कार्यक्रम स्थल में जो कुर्सियों की व्यवस्था की गई है वहां आप अभी से अपना स्थान ले लें। बाद में आपको असुविधा हो सकती है, इसलिए आप इस भव्य कार्यक्रम में जहां भी बैठे होंगे इस पूरे कार्यक्रम का दृश्य आपको LED स्क्रीन पर भी नजर आएगा और मंच पर भी आप देख सकेंगे। और आज पूरी दुनिया कुछ कहना चाह रहा है बढ़िया हो रहा है जी। कब तक? रेखा जी का जो है बढ़िया हो रहा है, मुख्यमंत्री बन रही है। अच्छा, तो आज मतलब आपको क्या फायदा होगा? आज आपको क्या फायदा होगा? और हमको बड़ी खुशी है जी, छुट्टी भी आपकी। तो कुछ दर्शकों के लिए कुछ कहेंगे आज? कुछ लोगों के लिए कहना चाहेंगे आज कितनी भीड़ हो रही है? द्वार पर अगर ज्यादा भीड़ हो रही है, की संख्या बढ़ाएं, पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाएं और शीघ्र अतिशीघ्र जितना शीघ्र हो बहुत सके, अच्छा जो है क्योंकि कार्यक्रम का समय बहुत निकट है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है काम कर रहा है करना पड़े। तो आप क्या नाम आपका? पंडित वासुदेव जी। आप कहाँ रहते हैं? तिमालपुर। अच्छा, तिमालपुर से आए। तो आप भी आए हैं और भी आए आपके साथ? आप भी आए, आपके साथ कोई और भी आया है? और आए हैं। अच्छा, और भी आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। रास्ते में बहुत सारे साथी खड़े हैं, तो आप के साथ आए लगते हैं। आप सभी से लोगों का ग्रुप है। सुरक्षा जांच के बाद पार्टी से हम जुड़े हुए हैं हमेशा के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब आए हैं, इतनी पब्लिक की अंदर भी दिल्ली की जनता जिन मैडम निकल के और जिसका खामियाजा उसने भुगता इन वर्षों में, उसकी भरपाई का वक्त आ चुका है और इसीलिए डबल इंजन की सरकार के रूप में दिल्ली विकास की यात्रा में तेजी से आगे बढ़ने के संकल्प के साथ आज यहाँ एकत्रित है और विभिन्न समाचार माध्यमों के माध्यम से भी लोग देश दुनिया के लोगों से देखेंगे। आज ये ऊर्जा और उत्सव का माहौल भविष्य के सपनों को साकार करने के संकल्प के रूप में हम देख पा रहे हैं। देश की करोड़ों जनता, हमारी माताएं, हमारी बहनें, युवा साथी, सब ये बस्ती के लोग आए हुए हैं निजामुद्दीन के, इनका उद्घाटन करने के लिए मैं खड़ा हूँ। जी साहब, कह रहे थे बड़े लेट आए, क्या बात है? हमारे इधर सिलेंडर आगे, हाँ तो ये देखिए सिलेंडर और भाई शरीफ आ गए। तो आज इनके साथ ही रहेंगे जब तक होंगे। ऐसा विकास जिसमें
निवेदन आप सभी से एक ऐतिहासिक दिल्ली में ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। भाजपा की सरकार 27 साल बाद दिल्ली में आप सभी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आज शपथ ले रही हैं। उनके साथ 6 कैबिनेट मिनिस्टर भी शपथ ले रहे हैं। तो आज दिल्ली के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है। जी बहुत बढ़िया। और आप कुछ कहना चाहेंगे शौकीन भाई? मैं ये कहना चाहूँगा जितना बड़ा दिन है, जो खुशी का दिन है, उसमें पूरी दिल्ली सब मिलके जश्न मना रही है। और ये बरसों बाद मतलब 27 साल बाद जो मौका मिला है, बहुमत मिला, सरकार बनी है, इससे दिल बड़ा खुश है। और सलीम भाई आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, हम कहेंगे जो काम मिलेगी वो जनता पार्टी करेगी। अच्छा। और जितने भी कार्यकर्ता हमारे समाज महल्ले बने हैं हमारे यहाँ, उन्होंने बहुत मेहनत से इस तरह यहाँ तक पहुँचे हैं। और अब ये काम देखेगा, पहले लोगों ने काम किया, अब उसके बाद काम किया। ठीक है भाई। और मेरे यूट्यूबरों के लिए कुछ कहेंगे आप? भाई हमारे यूट्यूबर है, बहुत अच्छी उनकी मेहनत करते हैं जी, और इनको लाइव शेयर करें जो भी वीडियो बनाए। और मैं सब अपने दोस्तों से, भाई से और जितने कार्यकर्ता बीजेपी सबसे कम वो लाइव और शेयर जरूर करें। ठीक है भाई। अंदर लोग हैं, इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम कर रखा है। देखो साथ साथ हम छोटे भाई के तो कुछ बोलेंगे? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जो साथी मेरे गेट के पास खड़े हैं और जो प्रबंधक हैं और जो देखा आपने कृपया बस्ती के दायरे में सभी लोग जो बाहर खड़े हैं उनको आने के लिए रास्ता दें और काम भी करेगी बीजेपी। अंदर पर्याप्त जगह सबके बैठने के समारोह के दर्शन। आज कुछ कहना चाहेंगी? यहाँ इस पार्टी में जाइए, आज कुछ कहना चाहेंगी? लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज कैसा लग रहा है आपको महसूस? आशीर्वाद देने के आए हैं। आज हमारे साथ हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनी है, बहुत अच्छा लग रहा है। ताकि सभी लोग बैठ सकें। मेरे साथ नारा लगाइए, भारत माता की। जो कहते हैं वो करके दिखाया है, ये सबसे बड़ी बात है। क्या लग रहा है अब आगे 5 साल में दिल्ली का विकास होगा? देखिए मोदी को कारण सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। जो दिल्ली में सरकार जो हमारी इससे पहले थी उसने विनाश किया था। अब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो विकास करेगी। विकास हजारों की संख्या में दिल्ली वासी यहाँ पर एकत्रित हैं और इस कार्यक्रम का, इस अवसर के जिसकी प्रतीक्षा उन्हें लंबे वर्षों से रही है, आज इसका वो साक्षी होने के लिए सुबह से ही ढोल नगाड़ों के साथ इस कार्यक्रम के स्थल के आगे आने का सिलसिला शुरू हो गया था। और देश के अलग अलग राज्यों की विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं का सुंदर दृश्य जो हम देख पा रहे थे इन सड़कों पर लोगों में आते हुए, तो वो उत्साह, उसकी आभा अलग ही है। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। मेहनत करते थे नरेंद्र माधव जी यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत मेहनत की है यहाँ तक। बहुत आप जी मैडम, आप भी कुछ कहना चाहेंगी? देखो हंसो मत, कुछ बोलो जो तुम्हारे दिल में। आदरणीय अमित शाह जी अभी कुछ मिनटों में ही आप बोलो, कुछ बोलो। सुबह से आई हो? हम आश्रम से हरिनगर आश्रम से। सभी इधर भी ये सारा आपका ग्रुप है, अपना स्थान शुरू ग्रुप करें, सारा आपका ही है। अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अब इनका ग्रुप है ये सब, आश्रम से आए लोग। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे पुष्पराज भाई, बहुत बढ़िया निवेदन है कि जो यहाँ खड़े हैं पुष्पराज है, पर हम माशाल्लाह बहुत बढ़िया लग रहा है। और यूट्यूब पे मैं जो आपको चैनल दिखाना चाह रहा हूँ वो यही कहना चाह रहा हूँ कि लोग यहाँ पे माशाल्लाह बहुत मेहनत करके आए हुए भारत के वाले सारे। कितना जबरदस्त पीछे सुरक्षा कर्मी हमारे वॉलंटियर्स उनको आने वाले। मुझे देखिए हाथ दिला दिए भाई, सब हाथ दिला दो। ये देखिए
सबने हाथ मिला दिया है और बढ़िया देखो सब यूट्यूब चैनल पे चलेगी, सब देख लेना। और सेवा का भाव है और आप इस भावना में कहीं भी आप बैठे हो इस कार्यक्रम स्थल पर इस भावना के साथ जुड़िए, अनुशासन के साथ जुड़िए। इस देश की करोड़ों माताओं बहनों का आशीर्वाद जब इस रूप में मिलता है कि उन्हें स्वच्छ भारत अभियान के तहत घरों में शौचालय निर्माण से उनके बांट रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में ये उपस्थिति इन सभी विद्यार्थियों का परिकल्पना सलीम भाई सब यहाँ पे लड्डू बांटने का प्रोग्राम कर रहा है। सलीम भाई लड्डू बांट रहे हैं पार्टी के अंदर, भी बैठ रहे भाई, पानी मिलेगा। सलीम बांट रहे हैं यहाँ पे। देखो जी ये सब बांट रहे हैं, शौकीन भी बांट रहे हैं। देखो शौकीन ने भी बांटा है, शौकीन भी बांट रहे हैं। तो देखो 60,000 करोड़ रुपए एक वर्ष में परिवार लड्डू में तोड़ पड़ गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, उनका विजन अद्भुत है और इसीलिए भारत के लिए ये स्वर्ण युग है जिसमें भारत विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक अपनी यात्रा पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और बहुत जल्द भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा और ये भारत जो जन कल्याण की योजनाओं के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इस देश के गरीबों, इस देश के मजदूरों, इस देश के उन तत्वों को जिन्हें भविष्य में अब एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है पिछले 10 वर्षों से, वे भी तो ये सबका साथ सबके विश्वास का युग है और उसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप लूटने में लगी हुई थी, मूव करते हुए आप पीछे और ये नेताजी ने बांटा व्यवस्था है, आप कृपया वहाँ जाकर स्थान ग्रहण करें। सुरक्षा कर्मियों से ये अनुरोध है कि कार्यक्रम का समय बहुत टिकट है, जो भी सुरक्षा की जांच आवश्यक है वो करते हुए जितना शीघ्र हो सके बाहर। हजारों की संख्या में लोग वहाँ आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और भी पार्टी के साथ बढ़ जाएगा, पार्टी अपनी मांगे पूरी करने के लिए जनता से बातें करें, पूरा करने के साथ कार्यकर्ता है उनको उन दीर्घाओं की तरफ उन्हें जहाँ पर भी कुर्सियां हैं उनके बैठने की व्यवस्था है। आप सभी का हम इस अवसर पर इस ऐतिहासिक दिवस पर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। मेरी सभी वॉलंटियर कुछ बोल दो, खासतौर पर जो गाला प्रमुख है कुछ बोल दो, लड्डू सही भारी तो देखो ये भी कुछ बोलेंगे, आश्रम जाएंगे आशीर्वाद देने के लिए तो आपका हम सब आप लोगों के लोगों का ग्रुप है, उनको वहाँ बिठाने के लिए उचित प्रबंध करें। बाहर आपको लड्डू मिला, हजारों की तादाद में दिल्ली वासी खड़े हैं, सुरक्षा में लगे लोग। कत्ल ध्वनि आप सबके तरफ से मंच के लिए होनी चाहिए इस गरिमायुक्त मंच पर, जहां माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, भारत सरकार में माननीय मंत्री श्री JP नड्डा जी और अन्य मंत्रीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से पूरी ऊर्जा के साथ। ये जोश और उल्लास का ये माहौल इसी रूप में रहे और ये आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले दिनों के लिए भी है, क्योंकि विकसित भारत में दिल्ली का विकास और दिल्ली की प्रगति जो है एक नए अध्याय की शुरुआत आज हो रही है। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ऐतिहासिक है। देश भर में जहां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की योजनाओं का अनेक लाभ लिया है आज देश की करोड़ों जनता, जिसमें हमारे अन्नदाता है, जिसमें हमारे युवा हैं, जिसमें हमारे देश के गरीब हैं, जिसमें हमारी माताएं बहनें हैं, उन सबको जो अनेक योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में जो बेहतरी और खुशहाली आई है, आज की प्रतीक्षा कई वर्षों से इस दिल्ली को आप लोग कहाँ से आए? क्योंकि इस देश में विकास की गति उड़ान भरती है। इस देश में पिछले 10 वर्षों में हमारी ऑटो की संख्या 2 गुना से ज्यादा हो जाती है। ये संकल्प और ये उड़ान केंद्र माननीय प्रधानमंत्री हरियाणा से आने लगे हिस्सा है। आप ये देखिए कि पिछले 10 वर्षों में देश में
रेल नेटवर्क में क्या बढ़ोतरी, 4 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी इस देश में रेलवे के नेटवर्क में हुई है। युवाओं को अपने भविष्य को लेकर वो आशान्वित होते हैं, एक विश्वास उनके अंदर जागता है कि आज ये अवसर, पीछे जो लोग भी बैठे हैं और हमारी बाईं तरफ जो पैसेज में रास्ते में जो लोग खड़े हैं, वो कृपया उनसे निवेदन है कि अगर वो दाहिने वाले हिस्से में दीर्घाएं जहां पर कुर्सियां भी उनके लिए उपलब्ध हो सकती हैं वहां पहुंच जाए तो बहुत बेहतर होगा। आप सभी मिलकर एक बार मिलकर हम अपना उद्घोष करेंगे, भारत माता की, और ऊर्जा के साथ आवाज गूंजनी चाहिए, देश दुनिया तक में जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। यही ऊर्जा विकसित भारत का आधार और उसकी प्रेरणा बनेगा। आप सबका है पुनः स्वागत, अभिनंदन और वंदन। क्या करने आई इस उम्र में? सांस्कृतिक मंच से स्वर लहरियों की गूंज आप तक पहुंचे, सिर्फ थोड़ा सा समय है और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री की राजधानी दिल्ली में हो रही है और ऐसे अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन इस मंच पर हो रहा है। करतल ध्वनि की गूंज रुकनी नहीं चाहिए और आपका ये उद्घोष भी नहीं रुकना चाहिए। आप सभी अपने अपने स्थान पर ही खड़े होंगे क्योंकि कुछ ही पलों में राष्ट्रगान भी होगा, इसलिए आप सभी अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे। ये अवसर ऐतिहासिक है दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के लाखों करोड़ों परिवारों के लिए, लोगों के लिए। आज एक स्वर्णिम युग की शुरुआत इस देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है देवी और सज्जनों। और इस अवसर पर जबकि शपथ ग्रहण समारोह आरंभ होने वाला है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विकसित भारत के शिल्पी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हम सबके बीच मंच पर हुआ है। पूरी ऊर्जा के साथ, करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन और वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और आप सबसे निवेदन है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे क्योंकि अब समय है कुछ ही पलों में। और इस अवसर पर इस मंच की बाईं तरफ विशेष मंच जहां संतगण की गरिमामयी उपस्थिति है, उनका भी अभिनंदन वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ओर से। देवी सज्जनों, राष्ट्रगान के लिए आइए, हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे राष्ट्रगान के लिए। अभी थोड़ा सा वक्त है और उस वक्त तक, उस समय पर ही हम राष्ट्रगान की शुरुआत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन ये ऊर्जा और ये उल्लास आप सबका बना रहना चाहिए। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये घोष, ये उद्घोष सिर्फ देश नहीं, सिर्फ इतिहास स्वर्णिम युग की शुरुआत का साक्षी बन रहे हैं। ईश्वर की असीम कृपा से आज दिल्ली एक नए इतिहास करने के लिए आज एक स्वर्णिम शुरुआत कर रही है। तो आइए इस कार्यक्रम के शुरुआत में आप सभी से निवेदन, हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहते हुए
आप सभी से अनुरोध है आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठें, अपना स्थान बच चुका है। और आप लोगों को मैं अब ये दिखाने जा रहा था कि मैं यूट्यूब पे, मेरा नाम आदिल खान यूसुफ है, और आप मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरी दुआ करिएगा। श्रीमती रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कराने का अनुरोध करते हैं। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। मोदी जी का जय श्री राम। मोदी जी का जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। मोदी जी का जय श्री राम। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
भारत माता की जय। देखा माशाल्लाह शपथ ले ली गई है नेताजी ने, और अब आगे का यहाँ का निज़ाम जो बनेगा मैं आपको दिखाऊंगा फिर बाद में, क्योंकि भीड़ ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो रही है। तो साहब देखो ये नेता सब आवाज में जान नहीं आ रही तुम्हारे, हमारी आवाज में ताकत नहीं निकाल रही लोगों ने। भारत माता की वंदे। आप भी बोलो ना भाई साहब। अरे भाई मेरी आवाज बैठ गया, बैठो यार, बोलो भारत माता की। ओए बाबूराव फोटो खींचे, फोटो खींचे, फोटो खींचे भाई। बाबूराव फोटो खींच। भारत ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ फोटो खींच। ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। बाबूराव ठीक से मैं खींच। भारत की एकता ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਪੱਖਪਾਤ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। नेताजी खड़े हो। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा की कि जो भी विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार अधीन जाना जाएगा ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ लाजमी ना हुए मैं सीधे या असीधे रूप में किसी को दसांगा नहीं। आप लोग हाथ मिला दे, दिल खुश हो जाता है। माता की वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब नहीं हाथ हिला दिए गए, मैं समझो वीडियो को देख लिया लोगों ने, देखा आपने सब। ये पब्लिक की कुछ नहीं बना पाता, पब्लिक अपने आपको देखना चाहती है। जी साहब हाथ मिला दो, समझ लो वीडियो पे ही हो रही है। देखो श्री रविंद्र इंद्राज सिंह। मैं रविंद्र इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता सुदृढ़ रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा लेडीज का सम्मान करना के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंद्र इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं नेताजी आ गए, मैं बहुत देर से देख रहा था। बहुत अच्छा भाई, और बहुत बढ़िया। भारत माता की वंदे। क्या कहेंगे इस खुशी का माहौल में? खुशी है आज क्योंकि ये दिल्ली के नए नेतृत्व को और नए मंत्रियों का आप सबके कर्तव्य धन के साथ ये नया दायित्व है जिसकी आज शुरुआत होने जा रही है। आप सबके विश्वास के साथ, आप सबके सहयोग के साथ, उन दिल वालों के जिन्होंने आज का दिन हमें दिखाया है और आज के दिन से एक नई यात्रा वो शुरू हो रही है जो इस देश के यानी विकसित भारत की यात्रा में उसके केंद्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका देश की राजधानी के रूप में दिल्ली निभाने के लिए तैयार भी है, तत्पर भी है और आप सबकी ऊर्जा, आपके संकल्पों को इसी रूप में साकार होने का अवसर मिलेगा। एक बार आप सबके कर्तव्य के साथ बहुत बहुत आभार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए, उनके नेतृत्व के लिए, उनके उस विजन के लिए जो आज विकसित गरिमामयी उपस्थिति माननीय केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और अन्य सभी मंत्रीगण का बहुत बहुत आभार।
आभार के लिए आपकी तालियों की दरकार है, आपकी तालियों की गूंज यहाँ तक आनी चाहिए। इस मंच पर आज इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के बहुत ही गरिमामयी उपस्थिति जिनकी रही, माननीय मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण जिन्होंने अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व किया, हमारे माननीय सांसद और विधायकगण, अलग अलग क्षेत्रों की वो तमाम विभूतियां, और उसके साथ साथ बाई मंच पर जो संत गणों की गरिमामयी उपस्थिति रही है, जिनका आशीर्वाद हम सबको मिलता है, आज भी मिल रहा है, उनका भी बहुत बहुत आभार, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस आयोजन के माध्यम से दिल्ली की नए युग की स्वर्णिम युग का ये दिन जो हम सब आतुरता से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उसकी शुरुआत इस रूप में हुई है आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में। तो आप सब, हम सब मिलकर इस दिल्ली को एक ऐसे देश की राजधानी बनाएंगे जो विकसित भारत की राजधानी के अनुरूप वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान भी बनाएगा, अपनी साख बनाएगा, और ऐसा जीवन जिसकी कल्पना और जिसके सपने को देखते हुए दिल्ली की जनता ने इस बदलाव के लिए एक जमीन तैयार की, एक आधार तैयार किया, और आज इस रूप में ये नई सरकार नई उम्मीदों के साथ, नए विश्वास के साथ जिसने शपथ लिया है, ये आप सबकी उन आकांक्षाओं पर, उन सपनों को साकार करने के लिए पूरी समर्पण भाव से और सेवा के भाव से और आप सबके सहयोग से देवियों सज्जनों, ये यात्रा दिल्ली की आज से आरंभ हो रही है। ये नई दिल्ली, ऐसी दिल्ली जो आप सबकी आकांक्षाओं का जीता जागता स्वरूप होगा, हमारे सपनों की एक अभिव्यक्ति का आकार होगा, वो सपना अब साकार होगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। आप यहाँ से प्रस्थान करें तो आराम से प्रस्थान करें, कोई आपको असुविधा ना हो या आपकी वजह से किसी को असुविधा ना हो। आप सबके लिए और पूरी दिल्ली के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। धन्यवाद आप सभी का देवियों सज्जनों। देखिए सब आए हुए मसले यहाँ पे, लगवानी पड़ेगी यहाँ और कंट्रोल में होंगे, यही बात बोली थी। ये देखिए बढ़िया, और आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे भीड़ का आलम। आराम देखिए आप यहाँ पर जुलूस का। जी मैडम कुछ कहना चाहेंगे? आज लड्डू भी बन रहे खूब खुशी के अंदर। मैं दिल्ली की एक महिला कार्यकर्ता हूँ जी, मुझसे ज्यादा खुशी से दिल्ली की औरतें नहीं है जी, क्योंकि पहली बार एक कार्यकर्ता जो विभिन्न पदों में रह के आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। हम हर कार्यकर्ता के उल्लास कर देने की, हर महिला कार्यकर्ता जितना काम करती है, घर बार छोड़कर हम सबको भी एक दिन कामयाबी मिलेगी जरूर। मोदी जी है तो मुमकिन ये भाजपा में ही संभव है, क्योंकि ये परिवारवाद है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो आज कितनी खुश है आप? मेरे पास शब्द नहीं है। इस एक महिला कार्यकर्ता हूँ, 16 साल से काम कर रही है। मुझे ये उम्मीद है कि आगे मुझे भी बहुत कुछ मिल सकता है, क्योंकि भाजपा है, भाजपा कुछ भी कर सकती, मोदी है तो मुमकिन है। तो आज कितनी खुश है आप? बहुत खुश हूँ, इसके पास शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, आपको बयां करने के लिए। आप लड्डू खाइए, पहले खुशी का इजहार बताइए। मैडम ने लड्डू दिया है, आज इनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही है बहुत ज्यादा। आज हमारी रेखा नदी बनी है, हम सबका गौरव है वो, आगे वो दिल्ली को स्वर्ग बनाने वाली है, आप लोग देखते रहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। भीड़ हो गई हर गेट पे, सब नहीं हर गेट पे इतनी भीड़ हो रही है कि
आराम से खड़े रहें, जो जहाँ पर है वो खड़े रहें। अभी मूवमेंट कर रहा हूँ, अभी बैरिकेड हटने वाले हैं, साथ आराम से चल सकते हैं सब लोग। ये निकला मोदी जी का आराम से निकले, बिल्कुल आराम से, रास्ता खुल गया है, बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे निकले सभी लोग। आज बहुत ज्यादा खुशी का दिन है। 27 साल से जो दिल्ली में सूखा था और कुशासन की सरकारें चल रही थी, आज वो दिन आया है कि जब दिल्ली में सुशासन की सरकार आई है और मोदी जी ने एक ऐसी महिला मुख्यमंत्री को बनाया जो बिल्कुल बेदागदार है, बहुत बढ़िया, पर कोई दाग नहीं है, इतनी सक्रिय राजनीति में होने के बावजूद। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम आपका? कमाल बाबर खान। कमाल बाबर खान जो भाई ने बताया। मेरा नाम आदिल खान यूसुफ भाई। आप यूट्यूब पे जरूर मेरी वीडियो देखिए और मेरे को लाइक भी करिए, ठीक है? चलिए, अल्लाह हाफिज। तो चल यहाँ पे आज सब बढ़ चढ़ के हिस्सा और सबके चेहरे में मुस्कुराहट है। लड्डू खूब बन रहे यहाँ पे, लड्डू भी। तो देखिए आप आनंद निर्गल देखिए। जय नदी, जय माता दी। गेट के बाहर भैया नहीं, तुम्हारा लड्डू बहुत सारे। देखिए, बोट तक उठा के ले जाते लोग। को हर नेताजियों का बयान सुनवा दिया और मेरी वीडियो को लाइक भी करना और मेरी दुआ करना। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मगर ये है कि मैं छोटी मोटी वीडियो बना के यूट्यूब पर डालने का मतलब ये होता है कि कुछ बस्ती के लोग हैं, कुछ जो मेरे जान पहचान वाले लोग हैं, वो देख के उस तरह खुश होते हैं और मेरी वीडियो को थोड़ा ध्यान दे के छोटी छोटी बातों को देख के नोट करके मुझे बताना है, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर तो हूँ नहीं, ना मैं कोई रिपोर्टर, मगर ये है कि ब्लॉग बनाने की मुझे ज़रा खुशी मिलती है। छोटा सा ब्लॉग बना के ज़रा दिल भर देता है। उसमें आप लोग सब देखिए और मेरी दुआ करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए। तो सबने एंट्री करी थी, देख लीजिएगा आप, सब यहाँ से एंट्री करते हैं और माशाल्लाह और देखो सब जगह कैसे इसी गेट से आए, इसी गेट से मोदी जी आए थे। आया पंडित जी। परमात्मा स्वस्थ रखे। अच्छा, बाहर से थोड़ा एक मिनट प्लीज, गाड़ी एक मिनट मेरा फोन बंद हो गया। नमस्ते मैडम, 10 न्यूज़ हमारी टीम है जी। नाम क्या है जी? 10 न्यूज़ में। और आज महिला सीएम बनी है, बीजेपी सरकार की वापसी हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मन प्रफुल्लित हो रहा है। मैं जानती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली रेखा गुप्ता जी विकास का एक नया अध्याय दिल्ली में रेखांकित करेगी। और दिल्ली की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? दिल्ली की जनता का पहले तो आभार करती हूँ कि उन्होंने डबल इंजन की सरकार का जलवा यहाँ पर भी सुनिश्चित करा है। अब दिल्ली भी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो पाएगी। थैंक यू सो मच मैम।
कैसे दीदी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सभी गुरुदेव के चरणों में मैंने मंच पे देखा, मैंने कहा मेरी बहन विराजमान है। लेकिन हमें आज है ना लग रहा था कि बांसुरी शपथ लेते हैं। बहुत बहुत बधाई बांसुरी जी। कृष्ण कृपा, बिल्कुल सही व्यक्ति ने शपथ। नमस्कार भैया। ऐसा बिना हाथ दीदी दीदी लो पंडित जी। ऐसे लेना देखेंगे आप जी, आज कुछ कहना चाहेंगे? मिठाइयाँ बटी है, लड्डू बटे हैं, और नेताजी ने जो आज भाषण दिया है और रेखा साहब ने जो भाषण दिया है, तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कह सकता हूँ, एक अच्छी कार्यकर्ता है जी, जिसको आगे लाइए। वो पहले भी बहुत अच्छा काम करती थी और आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। हमारी ये उम्मीद यह है कि दिल्ली को ये कई वर्ष अच्छा बनाना चाहती है काम तो क्या आगे लगातार चुनती जाए। क्या नाम आपका? ओपी बब्बर। ओपी बब्बर, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली को लेकर उनका क्या विजन था? कभी बात होती थी, कुछ कहती थी? देखिए, भाजपा का प्रत्येक कर्मठ कार्यकर्ता, वो चाहे सुषमा स्वराज हो, चाहे रेखा गुप्ता हो, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं हो, बस एक ही बात करता है, विकास विकास। कमल खिलवा दिया आपने। आप बड़ों का आशीर्वाद है, इसीलिए। आज बहुत खुश हैं, लड्डू बटे, खूब मिठाई बटी है। आज कुछ कहना चाहेंगे आप? बस आज तो एक ही बात है कि मोदी जी ने जो गारंटी दी है जी, निश्चित रूप से पूरी भी होगी। स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली, बिल्कुल प्रदूषण मुक्त दिल्ली जी, अब जरूर दिखाई देगी। जरूर 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 यूट्यूब पे डालेंगे, जरूर देखेंगे आप सब। दिखाई दे रहा है जी, मोदी जी ने जो कहा वो स्वप्न पूरा करने के लिए पूरी टीम सामने है। बिल्कुल। सुधांशु जी, तो क्या दिल्ली के विकास को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बड़ी रेखा खींचने का समय आ रहा है। विकास की रेखा होगी, प्रदूषण मुक्ति की रेखा होगी, और इस समय एक अच्छा स्वास्थ्य लोगों को मिल सकेगा, क्योंकि अब तक तो दिल्ली पहुँचती है और आज दिल्ली में तो देखिए, सारी गाड़ी निकल के जा रही हैं और कवर करता रहूँगा। कहाँ तक कवर करूँगा मैं? और देखिए, सब जगह भीड़ ही भीड़ है। मैं तो इनसे बात करूँ। जी मैडम, कुछ कहना चाहेंगे आज? कुछ कहेंगी मैडम? आज बहुत खुश है सब के सब। आज लड्डू भी बटे, मिठाई बटी, क्या कहना चाहेंगे आज? नहीं। तो देखिए, मैं पंडित जी से बात कराता हूँ। फिर पंडित जी से मैंने क्या बात कराता हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है। ये ठीक है। तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारे एक से एक बढ़कर नेताजी हैं, और जिन जिन से मेरे से हिम्मत हुई मैंने उनके बारे में पूछ पाछ लिया। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जी नेताजी, आज कुछ कहेंगे आप? बहुत खुशी की बात है, दिल्ली में 27 सालों बाद बीजेपी सरकार आई है जी, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है वो दिल्ली में विकास, विकसित दिल्ली की ओर बनाएगा। रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार चलेगी जो दिल्ली को विकास के ऊंचाइयों पर और हमारे दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाएंगे। जी शुक्रिया बहुत बहुत।